हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस मिट्टी में रहते हैं, उस मिट्टी के लिए, उस देश की हिफाजत करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अपना खून बहा देते हैं, क्योंकि हमने गुजरी माँ से जन्म लिया है और गद्दारी शब्द हमारी नस्लों में नहीं, ना हमारी रगों में है। हमारे गर्व से कहते थे कि ये देशभक्त सरकार है, इस देशभक्त सरकार ने जम्मू कश्मीर के गुजरों का भला करना होगा। लेकिन हमें वो अंग्रेजों का दौर याद आया। कुछ लोग अपने देश की आजादी के लिए अपने खून का कतरा बहा रहे थे और कुछ अंग्रेजों की वोट पालिश कर रहे थे। कोई साजिश आज जम्मू कश्मीर के इन देशभक्त गुजरों के साथ जो बॉर्डरों पे अपना खून देते हैं, जिनके बच्चों ने, जिनकी माओ ने अपना खून दिया, उनके साथ वो साजिश चली जाए। बॉर्डर पे अपने देश की हिफाजत करने के लिए सिर्फ दो लोग रहते हैं। पहली तो हमारी हिंदुस्तान के वीर जवान, हमारी सेना के लोग रहते हैं, और उस सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के ये पगड़ियों वाले गुज्जर और बकलवार रहते हैं। तब जाके दिल्ली के ताज और तख्त पे आप राज करते हो। जब हमारी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं, हमारे देश के सफाई की और जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल की, तब अब दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान में आराम की नींद करते हो। जो यहाँ लोग आए हुए हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर की गुजर बरादरी की तरफ से दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के अपने गुजर भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी बिरादरी के साथ कुछ एलीट क्लासेस जो 1947 से पहले और आज भी राजा और महाराजा रहे हैं, उन लोगों को एससी का दर्जा दिया जा रहा है। उन्हें हमारी यहाँ की सरकार, मोदी सरकार, जिससे हमें जम्मू कश्मीर के गुज्जर और बकरवाल को बड़ी उम्मीदें थी, वो हमारे बीच में हमारी एससी के साथ छेड़छाड़ करने के लिए और उन लोगों को हमारे साथ शामिल कर रहे हैं जो लोग राजा और महाराजा रहे हैं, जो एलीट क्लासेस हैं, जिनके बड़े बड़े आईपीएस हैं, जिनके बड़े बड़े जज हैं, जो घरों से बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, और जिन लोगों के सामने हम गुज्जर और बकरवाल बहुत छोटी कम्युनिटी और गरीब लोग हैं। मैं अपने हिंदुस्तान के गुज्जर भाइयों को, जिन्हें पता है कि पूरे हिंदुस्तान का गुज्जर जम्मू कश्मीर के गुज्जर और बकरवाल पे फख्र क्यों करता है। मेरे भाइयों, हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस मिट्टी में रहते हैं, उस मिट्टी के लिए, उस देश की हिफाजत करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अपना खून बहा देते हैं, क्योंकि हमने गुजरी माँ से जन्म लिया है और गद्दारी शब्द हमारी नस्लों में नहीं, ना हमारी रगों में है। जिंदाबाद। इसलिए आप लोगों को आज जंतर मंतर पे हम लोगों को बुलाने का, और गुजरात से लेकर कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज लोग आप हमारे साथ खड़े हो, लेकिन आपके जम्मू कश्मीर के इन वीरों ने, जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने अपने देश की सरहदों की हिफाजत की, दुश्मन को खदेड़ के भगाया। हिल कका में हमारी औरतों ने, हमारी बहनों ने, तुम्हारी उन गुज्जर माओं ने, गुज्जर बेटियों ने हिंदुस्तान की धरती पे जो आतंकवादी आए थे, तुम्हारी बेटियों ने बंदूकें चला के उन्हें अपने देश की धरती से खदेड़ दिया। वरना अगर आज जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे साथ जुल्म होता तो शायद आप भी हमारा समर्थन नहीं कर पाते, क्योंकि हमें देशभक्त नहीं हो सकता है। देश की गद्दारी लगाई दी जाती और हम मजबूर हो जाते कि नहीं भाई, इन लोगों के साथ हम नहीं रह सकते क्योंकि ये देशभक्त नहीं है। आपको पता है, जब करगिल में पाकिस्तान के लोगों ने जब करगिल में कब्जा किया, आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूं कि उस वक्त भी जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल जो अपने मालवेशी को लेके ऊपर जाते हैं, उन्होंने आके अपनी फौज को बताया
और उन्हें कहा कि हमारी जमीन, हमारी मातृभूमि पे हमारी जो हमारी माँ है, हमारी जमीन है, उस पर कब्जा कर दिया मिलिटेंटों ने। और हिंदुस्तान की फौज ने, हमारे देश के सिपाहियों ने वीरता दिखा के, अपनी कुर्बानियां दे के अपनी भूमि को आजाद कराया। उसमें भी नाम गुज्जर का लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के गुज्जर का लिखा जाएगा। मेरे भाइयों, मैं अपने हिंदुस्तान के नौजवान गुजर भाइयों से एक बात को समझना होगा आप लोगों ने, कि पिछले 30-40 साल से रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो मिलिटेंसी से जूझ रहा है। वहां पे बहुत ज्यादा मिलिटेंसी है, और उस मिलिटेंसी के उससे जो लोग मारे गए, जिनके हक पड़े, जिनके बच्चे नहीं पढ़ पाए, जो इलिटरेट रहे, जो जिनकी इकानमी कौन हुई, आप लोगों को पता है वो कौन लोग हैं? वो रियासत जम्मू कश्मीर के गुज्जर और बकरवाल है। क्योंकि हमें अपने देश के साथ प्यार था, हम देश के साथ गद्दारी करना नहीं चाहते थे। हमें आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूं, हमें वहां पे हिंदुस्तान का मुखबर कहा जाता है। हमें वहां निजी नजरों से देखा जाता है कि ये लोग हमारा साथ नहीं देते, ये हिंदुस्तान की सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। तो भाई, अब जब मोदी सरकार, हमारे नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी, इनकी सरकार जब दिल्ली में आई, पूरे हिंदुस्तान में बड़ी अक्सियत में आई, ऑन द रिकॉर्ड जब दफा 370 और 35 को तोड़ा गया, हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर ऑन द रिकॉर्ड बोला कि जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल ट्राइबल है जो दफा 370 से टूटने से उनको बड़ा फायदा होगा, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी गई, उनको जो लाभ सेंट्रल गवर्नमेंट का था वो नहीं मिला। हम तो बड़े गर्व से कहते थे कि ये देशभक्त सरकार है, इस देशभक्त सरकार ने जम्मू कश्मीर के गुज्जरों का भला करना होगा। लेकिन हमें वो अंग्रेजों का दौर याद आया। कुछ लोग अपने देश की आजादी के लिए अपने खून का कतरा बहा रहे थे, और कुछ अंग्रेजों की वोट पालिश कर रहे थे। कोई साजिश आज जम्मू कश्मीर के इन देशभक्त गुज्जरों के साथ, जो बॉर्डरों पे अपना खून देते हैं, जिनके बच्चों ने, जिनकी माओ ने अपना खून दिया, उनके साथ वो साजिश चली जा रही है। इसलिए भाइयों, पाकिस्तान से जब गोलाबारी होती है, आप को शायद कम नॉलेज हो, लेकिन मैं उड़ी की बॉर्डर का रहने वाला हूं। यहां पुलिस रिजोरी के भी मेरे नौजवान हैं। पता है, बॉर्डरों पे सिर्फ 2 लोग रहते हैं, जहां पे बिजली और पानी और रोड नहीं, जहां पे अंधेरी अंधेरी है, उस बॉर्डर पे अपनी देश की हिफाजत करने के लिए सिर्फ 2 लोग रहते हैं। पहली तो हमारी हिंदुस्तान के वीर जवान, हमारी सेना के लोग रहते हैं, और उस सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के ये पगड़ियों वाले गुज्जर और बकरवाल रहते हैं। तब जाके दिल्ली के ताज और तख्त पे आप राज करते हो। जब हमारी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं, हमारे देश के सफाई की और जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल की, तब अब दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान में आराम की नींद करते हो। जिस दिन हम लोग हिफाजत करना छोड़ देंगे, तुम्हारी भी नींदें हराम हो जाएंगी। ये मैं जंतर मंतर से कह रहा हूं।